भाई बहन की बेटी क्या आई है, नाश्ते में पराठे शुरू हो गए हैं। डाइटिंग का गई आपकी? भाई मेरी अपनी डाइटिंग है, मेरी अपनी मर्जी है। नहीं वाकई मैं तो आंटी को कह रही थी इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है। अपना घर है, यहाँ तकल्लुफ कैसा? मिल्क शेक है, मैंगो जरूर पीना। वैसे फराज भाई आपसे तो टोरंटो में मुलाकात हो जाती है। आपकी वो फिल्म थी ना ओम शांति ओम, वो मैंने वही देखी थी टोरंटो में। अब बताना ना, शुरू कर देना। नहीं आप बताएं वो जो गाना था जिसमें 30 इंडियन एक्टर थे और एक पाकिस्तानी एक्टर, वो बताओ। नहीं, मैं और एनी अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ गए थे वो फिल्म देखने, और जब मैंने उसे बताया कि ये वाले अंकल तुम्हारे खालू हैं, शी जस्ट डिडंट बिलीव मी। वाओ एनी भी तो वहाँ फिल्म मेकिंग का ही कोर्स कर रही है ना। अच्छा, वेरी गुड। वैसे तो मैं चाहती थी कि वो इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस या इस तरह की कोई चीज करे, मगर आजकल के बच्चे आपको पता है कहाँ सुनते हैं, और ऊपर से वो बाप अपनी जान छुड़ाने के लिए फौरन हाँ में हाँ मिला दी। और हैं कैसे तुम्हारे शौहर? आप उसे जी भर की गालियां दे सकती हैं आंटी, क्योंकि अब वो मेरा शौहर नहीं रहा। मैं तो पहले ही कहती थी वो शख्स एतबार के काबिल है ही नहीं। पता नहीं तुम्हें क्या नजर आ रहा था उसमें? अम्मी नहीं राबिया, आंटी सही कह रही है, मुझे ये एहसास नहीं था। और अब कहाँ है सफ्दर साहब? वो अपनी तीसरी बीवी और उनकी दोनों बेटियों के साथ रहते हैं। तो एनी का रिलेशनशिप कैसा है बाप के साथ? हाँ, बस रिलेशनशिप पेपर पे बाप का नाम लिखने की हद तक ही है, वरना मैं और एनी बस एक दूसरे के लिए हैं। और फॉर गॉड सेक यार, ये सुबह तुम लोग इंडियन सोप की तरह कहानियां शुरू हो गए। उसका बाप आया, उसका ये हो गया, बच्चा बाद में आया, ये हो गया। बस कर दो फराज, बस। मेरा मतलब है कोई और बात करो ना यार। नहीं ही इज राइट, छोड़े इस किस्से को। ये बताओ वो सिरा की सास का क्या सीन है? सीधा अभी तो आपने साइमा चौधरी का ट्रेलर देखा है, अभी पूरी फिल्म जो है ना 3D में आपको नजर आएगी, पांडा 3। हाय अल्लाह, मेरा क्या बनेगा? मेरा मियाँ तो सियासत में आ गया। तू तो इस तरह रो रही है जिस तरह मैं फिल्म लाइन में आ गया हूँ। फिल्म लाइन में आने के लिए ना जो पर्सनालिटी चाहिए वो आपकी नहीं है। अपनी शक्ल देखी है आपने कभी? मगर तू विक्की, तू कितना खोचल है, तूने बताया क्यों नहीं मुझे पहले? हैं? मम्मी जी, मुझे अब्बा जी ने बताने से मना किया था। हाय कितना तू सियाना है विक्की, तू कितना सियाना है। मैंने तेरे कैसे कैसे राज छुपाए और तू बड़ा होके अब्बे का सगा बन गया। विक्की, इन्होंने तुझे जरूर 2-4 हजार रुपया दिया होगा, तू है ही बड़ा जलील। ओहो ताई जी, सियासत में क्या बुराई है? अगर वो मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो उनको करने दें। हाय हाय, इतनी खिदमत करने वाले बड़े निसार अली खान साहब है। पूरे खानदान में से किसी को सियासत की अलग बे नहीं आती। ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुझे याद नहीं जब अब्बा जी ने इलेक्शन लड़ा था? हाय हाय, अब्बा जी तो मोहल्ला कमेटी के इलेक्शन में खड़े हुए थे तो माशाल्लाह खैरी सल्लाह वो भी हार गए थे। तुझसे तो बात करना ही फजूल है। ना करे मेरे से बात, मुझे नहीं पता, पर अब पढ़ने का क्या है। सियासत में तो लोगों की जमा पूंजी लुट जाती है, फकीर हो जाते हैं लोग, जलील हो जाते हैं। और फिक्र ना कर, तेरे लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों फर्क नहीं आएगा? जो साइमा चौधरी पहले फैशन शोज में नजर आती थी, अब अगले साल वो किसी करप्शन चार्जेस के अंदर जेल में पड़ी होगी। तेरे ख्याल में मैं करप्शन के लिए सियासत कर रहा हूँ? तो और सियासतदान क्या करते हैं? और खबरदार मेरे नाम पे कोई टेंडर पास ना कराना और ना किसी बैंक से मेरे नाम पे लोन लेना। हाँ विकी, तू जरा जाके तो मेरी सारी चेक बुकें छुपा दे और मेरे सारे जो अकाउंट है वो सील करा दे। तू समझती है मैं पैसे कमाने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ? हैं? अच्छा, तो फिर लुटिया डालने के लिए आ रहे हो आप? और यार मैंने तुमसे कहा था ना कि इसको समझाना फजूल है। ताई जी, अच्छा ताई जी रिलैक्स करें ना प्लीज। क्या हो गया आपको? आदर तू ही कुछ समझा, तू इतना समझदार है, इनको मना कर। देख मैं तुझे बता रही हूँ कि सियासत एक ऐसी दलदल है, एक ऐसी दलदल है कि बस दलदल है। अच्छा मेरी बात सुने, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया। हाय हाय, एक कदम उन्होंने पिछले साल भी बड़ा उठाया था, सारी फैमिली चुकड़े पर जाके गिरी थी। हर साल उन्होंने हमें झटका जरूर देना होता है, जाके पूछ। अच्छा मम्मी जी, नुची खाला के आने से पहले अपना सारा गुस्सा खत्म करा। अच्छा ये उनको भी पता चल जाए कि इनके अंदर का बाबरवान बाहर आ गया। ओहो, एग्जाम्पल तो कोई दूसरी दे दें। अच्छा, इससे बेहतर तो वैसे यही है कि जलन परवेज मुशर्रफ की पार्टी ज्वाइन कर लें। कम से कम हम दोनों कभी कभी लंदन का फेरा ही लगाएंगे। और इस बहाने लंदन में आपके फैशन शो भी हो जाते हैं ना। मम्मी जी बात करेंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या वो अंधा है? क्या वो अंधा है? उसको लगता है कि मैं सिर्फ फिट हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमने उससे पूछा था क्या? पूछा? शुक्र करो मैडम को इधर ले आई, ये तो दुकान तोड़ने लगी थी। I swear I was going to
मैं छोड़ूंगी नहीं उस डिजाइनर की बच्ची को। अच्छा ओके रिलैक्स, हम किसी और डिजाइनर को ढूंढ लेंगे ना। किसी और को ढूंढ लेंगे? यहाँ पे कौन सा डिजाइनर फारिग बैठा हुआ जो एक हफ्ते में मेरा शादी का जोड़ा बनाएगा? मैं वापस जा रही हूँ। अरे किधर वापस? उस डिजाइनर का सर फाड़ने के लिए। सुखी, अब जो होना था सो हो गया, बैठ जाओ आराम से। अब मैं क्या करूंगी जिला? आई कांट इवन टेल अम्मी। कितना लड़ के मैंने उनसे कहा था कि मुझे ये डिजाइनर से अपना जोड़ा सिलवाना है। प्लीज अब रो तो मत यार। क्यों ना रो? तुम रोते हुए बहुत वियर्ड लगती हो। मेरी जिंदगी के साथ ये क्यों होता है? एक चीज सही हो रही होती है फिर दूसरी चीज खराब हो जाती है। Why me? सिला why me? Why me? Why? सुखी रिलैक्स बाबा, शादी के दिनों में इतने मसले होते हैं। याद है मेरी शादी में कितने इश्यूज हुए थे, भूल गई? तो मैं क्या करूं? ये कोकाब का करार है। मैं किसके सर पे मारूं? किसके? सुखी, मुझे कल रात एक ख्वाब आया था और मैंने उसमें तुम्हें बैठे देखा, बिल्कुल दुल्हन बनके, लेकिन तुमने ट्रैक सूट और स्नीकर्स पहने हुए थे। मैं अपने सारा डिजाइनर को गुस्सा तुम पर उतार दूंगी। सुखी बैठ जाओ, रिलैक्स करो, हम कोई और डिजाइनर ढूंढ के लाएंगे, ठीक है? आई एम श्योर कोई ना कोई तो मिल जाएगी। हाँ मैं पता करती हूँ। अरे सिला, हमें डांस प्रैक्टिस भी तो करनी है। मेरी बारात का मसला अड़ा हुआ है और तुम्हें डांस प्रैक्टिस की सूझ नहीं है। बैठ जाओ आराम से। मैं अभी से फोन करती हूँ ना। अरे भाई अच्छन मियां। जी सर। वो मेरी गोल्डन घड़ी कहाँ रखी है? घड़ी ऊपर है सर। ले आओ। हेलो हेलो। अरे फराज मियां कहाँ गायब हो? अरे भांजी साहब, मैंने कहाँ गायब होना है? क्या हाल है आपके? मेरे हाल को क्या होना है? मेरी जान सूली पे अटकी हुई है और तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। वो दरअसल भांजी साहब, मैं दरअसल वो फिल्म का जो सामान आया हुआ था ना, उसको देखने के लिए गया हुआ था। अरे फिल्म के सामान की बात नहीं, तुम मेरे दिल के वीराने का सोचो। तुमने कहा था ना तुम अपनी सास से बात करके मुझे बताओगे। बताना तो दूर की बात, तुम खुद गायब हो गए। भांजी साहब। फिर साहब, यार तुम मुझे अंकल क्यों नहीं पुकारते? अंकल, वो मैंने आपको बताया था ना कि घर में बहुत गहमा गहमी है। इस गहमा गहमी को छोड़ो यार। इतना बेकरार तो मैं $1,000,000 की डील में नहीं होता जितना आजकल हो रहा हूं। तो फिर किसी डॉक्टर को दिखाएं क्या? वो दरअसल बात यह है कि देखें, मैंने आपसे कहा ना कि मौका नहीं मिल पा रहा और ऐसी बात किसी के सामने मैं कर नहीं सकता। मैंने तुम्हें बताया था ना, मौका निकालना पड़ता है। यकीन करो, एंजाइटी के मारे मुझे रातों को नींद नहीं आती। देखिए, फिर आप नींद वाली गोलियां ट्राई करें। इस उम्र में रातों को जागना ठीक नहीं होता। इसीलिए तो कह रहा हूं कुछ करो। अच्छा एक काम करते हैं, लेट मी टॉक टू योर वाइफ। मुझे यकीन है तुम्हारी सास को कन्विंस कर लेगी। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, प्लीज नो नो, ट्रस्ट मी। वो यकीनन अपनी वादा को खुश देखना चाहती होगी। तो आप मुझे जख्मी देखना चाहते हैं? देखिए, वो रबिया जो है ना, वो अपनी अम्मी के बारे में बड़ी टची है। मौका मिलते मैं खुद बात करूंगा। लेकिन कब? देखिए, बहुत जल्द, मुझ पे ट्रस्ट करें। देखो फराज मियां, तुम एक अमीर बूढ़े की आखिरी उम्मीद हो और ये उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। की उम्मीद के चक्कर में मेरी शादी से लेकर मेरा सर तक टूट जाए। बढ़ गया तेरा बाप सियासत में। अच्छा हाय, ये तो बहुत अच्छी बात है। नुची, तू तो मुझे पागल ही लगती है वैसे। अल्लाह जाने अम्मा तुझे कहाँ से उठा के लाई। क्यों? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? मैं तो कहती हूँ इसी बहाने पाजी का अंदर का चौधरी बाहर निकलेगा। वैसे है चौधरी ते अंदर ही सही सी। उस सहमा, तुझे नहीं पता, हर खानदान में किसी ना किसी इंसान को सियासत में जरूर होना चाहिए। बड़े फायदे होते हैं। कसमानो खान तेरे फायदे। ओहो मम्मी जी, क्या हो गया? अब्बा ने कुछ सोच के ही फैसला किया होगा ना। डोली तू देखती जाए, इसने हमारे पैसे का कबाड़ा कर देना है। मैं तुझे अभी से बता रही हूँ, बाद में ना मुझे पीछे से कहना।
वो कुछ नहीं होता सहमा, तू तो एवं ही घबरा रही है। हाँ बस ये पता कर लें कि चौधरी साहब ने बीए किया भी है कि नहीं। अल्लाह के फजलो करम से ना चौधरियों की बीए की डिग्रियां सारी की सारी मुकम्मल हैं और वो भी जेन्युइन है। हमारे भी वैसे 1-2 महीने में पूरे होने वाले हैं और फिर भांजा और खालू इकट्ठे असेंबली जाया करेंगे ना। या अल्लाह खैर, इस असेंबली में बस इन दोनों की कसर रह गई थी और कुछ नहीं। इलेक्शन है तो खाला जी का घर नहीं है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मेलों की सीट हमेशा पक्की होती है असेंबली में। मेलों की होती होगी, चौधरियों की नहीं होती हमेशा है। हमारा चौधरी तो जाके भी मारा जाएगा। ओह ओ मम्मी जी, अब्बाई का इतना नाम है फैसलाबाद में और हो सकता है कि वो इलेक्शन जीत भी जाए। क्यों? ये नीलाम घर का टीवी नहीं जीतना, इलेक्शन जीतना है। चुप करके लेट जा इधर। बाल कितने प्यारे हो गए तेरे माशाल्लाह हैं। ये वो मैंने तुझे करेले का जूस जो भेजा था उससे किया ना? मम्मी जी वैसे भी खुशी में भी तो हो गए हैं ना। पता क्या, करेले के जूस में छुछुंदर का तेल मिलाओ तो आधा पाव तेल मिलाओ है, तेल कुट के चंगी तरह ऐंज करके, तो देखी तू बाल उधर तक जाने जमीन तक, वो उधर मुझसे नहीं लगाया गया मम्मी जी वो। हद होगी तेरे वाली। वैसे मेरे कितने प्यारे बाल थे, तेरी पैदाइश की वजह से सारे झड़ गए। तो नहीं पैदा करना था मुझे। आप ही हो गई अल्लाह वालों। हट। अंकल और पॉलिटिक्स में आई स्वेयर दिस फैमिली नेवर फेल्स टू सरप्राइज मी। देख ले तेरे ससुराल जरा बकरी टाइप क्या स्पेशल लोग। सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल। एनीवेज कर, तू बता क्या चल रहा है भाई आजकल? नथिंग मच एट ऑल, चिलिंग बेसिकली। चिलिंग? ये कहीं कोई सरकारी नौकरी तो नहीं कर ली ना तूने? अबे नहीं यार, सरकारी नौकरी तो छोड़, मैं बिल्कुल ही जॉबलेस हो गया हूँ। हैं? क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ है? यार बस कोई इंटरनल इश्यूज चल रहे थे, मैंने रिजाइन कर दिया, छोड़ दी। तो अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, जॉब ढूंढ रहा हूँ इधर उधर। जो मिलती वो पसंद नहीं आती और जो पसंद आती वो मिलती नहीं। हाँ एक और काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा, हाउस डैड की जॉब कर रहा हूँ, बच्चा पाल रहा हूँ। हाउस डैड? अच्छा है, अच्छा है। इट साउंड्स नाइस। तू बता शादीशुदा लाइफ कैसी जा रही है? ठीक है यार, सब सेट है। बस ठीक है? क्या मतलब है भाई? 4-5 महीने में बस ठीक है की नौबत आ गई, 2-4 साल में तो तू बिल्कुल भाग जाएगा। यही लग रहा है। नहीं मेरा मतलब सब सेट है। अरे भाई मुझे सच सच बता दे, डॉली ने पिटाई तो नहीं की तेरी? पागल हो गया क्या? तू एक्साइटेड नहीं साउंड कर रहा यार। नहीं यार वो हाईजैक हो गया ना, हाईजैक। हाईजैक? हो यार वो जेट लैग ना। क्या तू मीरा पति शो देख रहा है आजकल? बिल्कुल उस जैसी बातें कर रहा है। नहीं तू अलास्का से आज, तुझे अभी तक जेट लैग चल रहा है तेरा। छोड़ यार। हाय गाइस, लो भाई आ गया। अभी क्या बना? मेहंदी की थाल, मेहंदी, फूल, बारात के दिन की। 1 मिनट, क्या लिखा है ये? बिट। बिट नहीं, बिद लिखा होगा पागल। क्या व्हाटएवर, सारा काम फाइनल करके आ गया हूं मैं। तू वैसे ताया जी की इलेक्शन कैंपेन के लिए बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। आहिस्ता बोल यार, मम्मी जी ने सुन लिया तो शामत आ जानी है। ये डरपोक का डरपोक ही रहेगा। अच्छा छोड़, मुझे ये बता दूल्हा राजा कहाँ है? पता नहीं, बाजार हो गई बाजा। लड्डू सुखी पास कर यार। अच्छा लैला किधर है? लैला टिश्यू, लैला टिश्यू लेने गई है। लैला टिश्यू लेकर आओ ना। यार लेकिन तुम क्यों रो रही हो सुखी? तुम्हारी शादी का जोड़ा तैयार ना होता तो तुम क्या करते? और यार मैं दूसरा जोड़ा पहन के चला जाता। मेरे पास दूसरा जोड़ा भी नहीं है। ओह माय डियर स्वीट लड्डू, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि तुम्हारे साइज का जोड़ा ही ना मिले? सब कह रहे कि टाइम बहुत कम है और इतने कम टाइम पे कोई ऑर्डर पे सी के नहीं देगा मेरा जोड़ा। ओ लड्डू, तो हम फिर कोई रेडीमेड ले लेते हैं। अब क्या हुआ? मैं सुबह गई थी सलोर लैला के साथ, सेपरेट शॉप्स पे गई थी, बट किसी के पास भी मेरा साइज का जोड़ा नहीं था। साइज का जोड़ा नहीं है? तुम्हें क्या जरूरत है दोबारा बोलने की ये बात? मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं, मुझे पता था। आई हेट दिस। मैं रोई पे रोई जा रही हूँ, रोई पे रोई जा रही हूँ और तू मुझे चुप ही नहीं करा रहा। कुछ करो ना यार सुखी, मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं, मैं दूल्हा हूं, दर्जी नहीं हूं। मैं क्या करूं? ठीक है, कुछ ना करो, मैं खुद इस डिजाइनर को मार कर आती हूँ। और नहीं नहीं, भेजा मेरी जनाना गौरी मुजैल।
कोई ना कोई हल हम जरूर निकाल लेंगे। एक हल है मेरे पास। देखा, तुम्हारे पास हल निकल भी आया है। तुम ना किसी ऐसी लड़की से शादी कर लो जिसके पास ना वेडिंग ड्रेस हो, बिकॉज आई डोंट हैव वन। और सुखी, तुम किसी डिजाइनर से बात तो करो, और मैं दुगने क्या तिगना प्राइस दूंगा उनको। ओ मुश्ताक, तुम नहीं समझ रहे हो। जिला लैला में हम लोग कितनी कोशिश किए, सारे कॉन्टैक्ट को ट्राई किए, but no one's agreeing। यार कांटेक्ट तो मेरे भी हैं सुखी। काश हुसैन। काश हुसैन? हाँ काश हुसैन, और बहुत अच्छा बंदा है। वो मर्दाना कपड़े बनाता है मुश्ताक। मर्दाना? और नहीं तो फिर कौन सा कोई मसला है? उसकी कोई चाची, कोई फूफी, कोई खाला तो जरूर ही होगी ना, हैं? खाला? ओए खाला, खाला? ओए सहमा चौधरी खाला। सहमा चौधरी खाला? हाँ, मशहूर और मारूफ डिजाइनर फ्रॉम फैसलाबाद। क्या तुमने मुझे कहा था तुम 16 तक पहुंच जाओगी? क्या है एनी, सबको फ्लाइटें मिल जाती हैं, तुम्हें क्यों सीट नहीं मिल रही? सच सच बताओ, तुम्हारे बाप ने तो कोई आइडिया पेश नहीं किया? तो और क्या सोचूं? जब मेरे सामने वो तुम्हें उल्टे सीधे आइडिया देता है तो मेरे पीछे तो न जाने क्या करता। एनी प्लीज तुम आके तो देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। पाकिस्तान में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बता देना जब फ्लाइट कंफर्म हो तो। एवरीथिंग ओके? हाँ, एवरीथिंग्स फाइन। एनी थी? हाँ। कब आ रही है भाई? बस जैसे ही उसकी सीट का पता चलता है। एक बात पूछूं? ये नहीं कि मुझे तुम्हारे आने की खुशी नहीं है, पर ये इतने साल बाद अचानक पाकिस्तान का ख्याल कैसे आया? भाई तो तुम्हें पता तो है, अम्मी के घर का मसला भी तो सॉल्व करना है ना। शायद इसीलिए जब से तुम आई हो एक बार भी उस घर को देखने नहीं गई। मेरी वकील साहब से बात होती रहती है, पर इट्स ओके अगर तुम नहीं बताना चाहती थी। यार एनी की वजह से। क्या मतलब? देखो राबिया, जब मुझे सफ्दर के अफेयर का पता चला था ना, उसका ख्याल था कि मैं तो उसको कभी डिवोर्स दूंगी ही नहीं। मैंने कभी इंडिपेंडेंटली कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। लेकिन फिर जब खुदा मुश्किल डालता है ना तो उसको फेस करने की हिम्मत भी दे देता है। मैंने डिवोर्स ली, अकेले एनी को पाला, कभी वसीम को पता नहीं चलने दिया। अब मैं नहीं चाहती कि एनी भी वही गलती करे जो मैंने की है। कैसी गलती? ये गलती कि अपने बाप जैसे किसी वेस्टर्नाइज्ड आदमी से शादी कर ले। तो तुम्हारा ये ख्याल है कि जो ईस्टर्न मर्द होते हैं वो सेल्फिश नहीं होते, वो परफेक्ट होते हैं? हाँ? नहीं, सेल्फिश होते हैं मगर फिर भी कुछ तो फैमिली वैल्यूज होती है ना उनमें। देखो, मैंने अपनी फैमिली की सपोर्ट के बगैर, किसी भी हेल्प के बगैर अपनी बेटी को पाला है बड़ी मुश्किलों से। बिलीव मी, अगर आपको फैमिली सपोर्ट हो ना तो कोई मुश्किल नहीं लगती। और मैं नहीं चाहती कि एनी ये सब कुछ मिस करे किसी भी वजह से। ये तो बात सही है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो। डोंट वरी। इसका मतलब यह है कि हमें एनी के लिए अब दूल्हा तलाश करना है। माय गॉड प्लीज, किसी के सामने जिक्र ना करना। शी हेट्स दिस टॉपिक। अगर उसे पता चला ना वो पाकिस्तान ही नहीं आएगी। डोंट वरी, ये हमारा सीक्रेट है। हाँ। और पहले ये एक शादी तो सर से उतरे, फिर अगली की भी सोच लेंगे। हाय हाय, बेड़ा गर्क तो ठंडी सड़क। ये तेरे कराची के डिजाइनर ने बनाए? ये सुखी का सूट है कि सिचड़ी की पोर्ट का सूट है? और यही तो मैं सुखी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये डिजाइन बनाया कराची के डिजाइनरों ने, पूरे 2 लाख रुपए का फिटे मुंह कर दिया। हद हो गई है। इसीलिए तो सहमत चौधरी ने कराची में एंट्री मारी है, ताकि कराची के डिजाइनरों को भी कोई फैशन की सेंस आ जाए, हैं? वरना तो इन्होंने हाल ही कोई नहीं रखा हुआ था। लेकिन जब किसी को यह पता चल रहा है कि सहमत चौधरी के मियां ने सियासत में जाने का प्रोग्राम बना लिया, तो क्या सोचेंगे वो? मेरी बेइज्जती है सियासत में जाना। कम ऑन मम्मी जी, अभी इस बात को जाने भी दें। लो फिर क्या कर रही हैं?
झाका दे रही थी जूती की फ्लाइंग किक का। ओ खाला जी, उसके कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जोड़े से बड़ा मसला और कोई नहीं है। तो और क्या, एक ही मेरा बेटा है, और अगर उसकी दुल्हन का बारात का जोड़ा ही ना हुआ तो मैं सारे खानदान को फोटो एल्बम कैसे दिखाऊंगी। सहमा, सरगोदे वाली बाजियों ने तो मेरा बड़ा ही तवा लगाना है। ओ अम्मी जी, आपका है तवा लगाना है। मैं भी सहमा चौधरी का भांजा हूँ, और सहमा चौधरी ने ऐसा कोई जोड़ा बनाना है कि पूरे सरगोदे में बैजा हो जानी है। क्यों खाला? अच्छा, मैं जोड़ा बना रही थी, मुझे तो नहीं था पता। ओ खाला जी, यही तो मौका है कराची के डिजाइनरों पे अपना रोप चाड़ने का। लटन टाके इतने जल्दी? मम्मी जी, when the going gets tough, only the tough gets going. चुप कर जा, मैं तेरी माँ को सलमान खान ही टफ दा बच्चा ना हो लेते। तो खाला जी, पूरे ससुराल में मैं फिर मशहूर करा दूं कि भाई अपनी अखा चेक करा लो, सहमा चौधरी का जोड़ा आन लग गया है। अच्छा फिर चलो हो, फिर कोई बात नहीं। वैसे मैं सोच रही थी कि जो मशहूर और टैलेंटेड लोग होते हैं ना, उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ रहती नहीं है। कर दे ऐलान, आ रही है सहमा चौधरी, ऐसा डिजाइन करूंगी ना कि दुनिया देखती ना रह जाए, तो मेरा नाम बदल के रख देना। इसी जोड़े के अंदर मैंने गज कपड़ा डालना, तो सुखी को पूरा आ जाना। तू देखी जरा होता क्या। जा रही मैं भी अभी अपने टेलरों के पास। बेस्ट ऑफ लक मम्मी जी। अच्छा भाई। थैंक गॉड। तू ड्रामे करा ले हमसे। ओ मेरी मजबूरी थी मेरी बात सुन, अपनी बीवी से कह दें जैसा भी जोड़ा हो पसंद कर ले, पता नखरे ना करे। क्या? हाँ, खालिद भांजी नानो से शादी करना चाहता है। हमारी नानो से? नहीं, मेरी नानो से। अरे नहीं, जाहिर है आंटी से शादी करना चाह रहा है। खालिद भांजी नानो से शादी कैसे कर सकता है? अरे आहिस्ता बोलो, मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया, घर से निकलने के लिए नहीं। तो आप क्या चाहते हैं मैं भी निकलूं आपके साथ? नो सॉरी। अच्छा ना, कंपनी रहेगी भाई। नो थैंक्स। ये सारी अजीब सी बातें मुझे क्यों पता चल जाती हैं? और मेरा सोचो ना, जो इतने अरसे से ये सारी बातें लेके घूम रहा है। मुझे तो खालिद भांजी पे हैरानगी हो रही है। इस उम्र में तो लोग अपने एंड का सोचते हैं। अरे वो एंड ही सोचकर बैठा हुआ है। अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? करना क्या? आपको साफ साफ इनकार कर देना चाहिए था जब उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया था। यार तुम्हें नहीं पता, जिस तरह उसने बात की है ना, वो बस। नानो बिल्कुल ठीक कहती, वो है ही 2 नंबर आदमी। यार तुम उसके नंबर गिनना छोड़ो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। आप बस उसको मना कर दें, मुमकिन ही नहीं है। अगर वो ना माना तो? पूछना नहीं, आपने बताना है उसको। लेकिन आप एक काम करें, आप उसे साफ साफ कह दें कि आपने नानो को बताया और नानो ने टोटली रिफ्यूज कर दिया। वेरी गुड यार, कमाल आइडिया, वेरी गुड। क्या हो गया? खालिद भांजी मुझे अपने दफ्तर में बुलाए, स्क्रिप्ट मेरे हाथ में रखे और मुझे बाहर कर दे। स्क्रिप्ट की क्या वैल्यू है? आपने सैकड़ों फिल्में की अपनी जिंदगी में, लेकिन फैमिली आपके पास एक ही है। आपको प्रोड्यूसर तो कोई और मिल जाएगा फिल्म बनाने के लिए, लेकिन फैमिली नहीं मिलेगी। फैमिली नहीं मिलेगी? अंकल, हाँ, इस बात को यहीं दफन कर दें, इससे पहले कि आंटी और सिला को पता चले। हाँ सही कह रहे हो यार, यही दफन कर देते हैं। यस। नहीं, फैमिली में नहीं, कभी खुश चलो। कहाँ देर कर दी तुम लोगों ने इतनी? सॉरी यार, वो जोड़े वाले मसला सॉल्व करा रहे थे, उसी में फंस गए थे। क्या बना? मम्मी जी एग्रीड। I told you. तुम पे तो दुल्हन से भी ज्यादा रूप चढ़ा हुआ है दुल्हनिया। मन क्षमा दी ना करया कर दे गला। By the way, ताई जी agreed, वो तुम्हारा जोड़ा बनाने वाली है। ताई जी मान गई, बात मेरे मानने या ना मानने की थी। Okay, guys, हम यहाँ बातें करने नहीं है, डांस प्रैक्टिस करने। Can we go? Let's go. चलो। गाना प्लान किया, ढिंका चिक्का। ओके, और विकी से यार चलो। नहीं, मुझसे वो स्टेप्स नहीं होते, प्लीज यार। चल यार, चलो। आपके कहने पर मैं आपके ऑफिस क्या आ गई, 2 घूंट कॉफी क्या पी लिए कि आपने फराज से ना जाने क्या क्या कुछ कहा। मैं अपने दामाद के आगे शर्मिंदा हो गई। आप मेरी बात का एतबार करेंगी नहीं, इसलिए एक ही बात कहूंगा कि 2 घूंट कॉफी के पीकर आपने मेरा दर्जा बुलंद कर दिया। अगर इस बात का इल्म पूरी दुनिया को भी हो जाए तो मैं फख्र महसूस करूंगा। ना अपनी नजरों में गिरूंगा, ना किसी और की नजरों में, और मुझे किसी और की परवाह नहीं है। मांझी साहब के ऑफिस गई थी कोई चैरिटी कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, अब वो याद है ना जिस दिन मैंने आपको ऑफिस से निकलते हुए देखा था,
और भाजी साहब कह रहे थे कि आप कोई चैरिटी डोनेशन लेने के लिए आए हुए। वाकई ये कह रहे थे वो? हाँ, बड़ी तारीफें कर रहे थे। और आगे से फिर मैंने भी कह दिया, आखिर सास किसकी है। अरे खाला, आप यहाँ बैठी हैं, वहाँ बच्चे सब इतनी रौनक लगा रहे हैं बाहर। हाँ हाँ, आ रही हूँ मैं। क्या बात है, आप कुछ सोच रही हैं? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। चलो चलते। आरफा जी? अब एक बात तो बताओ, देखो अगर कोई तुम्हारा दोस्त हो और उसकी और तुम्हारी कोई सीक्रेट बात हो और वो तीसरे बंदे को पता चल जाए और तुम जाओ अपने दोस्त को बहुत बुरा भला कहो, उसे बहुत जलील करो और बाद में पता चले कि ये तो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और तुम्हारा दोस्त तीसरे बंदे के सामने ना सिर्फ सारा का सारा ब्लेम अपने सर ले ले बल्कि तुम्हारी बहुत तारीफ भी करे, तो तुम क्या करोगी? सबसे पहले तो मैं बहुत गिल्टी फील करूंगी कि मैंने इतनी सुनाई उस बेचारी को। वैसे वो मर्द है या औरत आपकी दोस्त? कोई भी हो सकता है। खैर, अगर वो मेरी इतनी तारीफ कर रही है तो मैं तो अपने बिहेवियर पे बहुत एम्बैरस होंगी। करोगी क्या तुम? माफी मांगूंगी, और क्या। ये माफी मांगना जरूरी है क्या? अगर गलती मैंने किया है तो माफी मुझे ही मांगनी चाहिए ना। चल फिर, चल चल चल, सारे हो जाओ। चलो स्वीटी, चल पीछे हो जा। ओके ओके, चलो पीछे हो थोड़ा सा। चलो फिर। 2 3 स्टार्ट। अरे हो जाओ। पहले ए हाथ उठे, उत्ते हो गया जी। ए दूजा हाथ इथे इतने अच्छा यार, ये करो। चलो दोबारा से, फिर से करो। अच्छा आगे चल रहा है यार। नमस्कार। सदियों से यही स्टेप करते हैं, 3 साल से। आगे बढ़ मेरे से ठीक है, चलो फिर नवाला। बड़े जोर से डांस हो रहा है। तो तुम भी कर लो। किसी और के साथ डांस, किसी और के साथ। प्रॉमिस किया था। ऐसे बात कर रहा हूँ यार। शाहरुख शाहरुख खान था। कुछ भी नहीं, मस्ती कर रहा था। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हुए हो? चलो डांस की प्रैक्टिस करो। वो नानी मूड नहीं है। नबील, अपनी बीवी को उठाओ, चलो शाबाश, डांस की प्रैक्टिस करो। नानी वो रहने देना, सही तो कर रहे हैं लोग। चलो चलो उठो, शाबाश, चलो दोनों उठो 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 उठो, चलो। हाँ कम ऑन, गेट अप। सही तरह क्यों नहीं कर रही? अच्छा यार, तो कहीं बोर लोग डॉली, मुझे पिलाना पानी। हाँ ये लो। और डन। वाकई प्यास लगी हुई थी, डांस से भाग के आई हो? दोनों ही। शादी से पहले तो बड़ा शौक था डांस करने का, कि शादी के बाद कोई जिंदगी बदल जाती है क्या? शादी के बाद बहुत सारी आदतें, शौक बदल जाते हैं आजर साहब। क्या बात है, बड़ी मैच्योरिटी आ गई है। जिंदगी अच्छी गुजर रही है ना? हाँ। मतलब शादी के बाद खुश हो? हाँ। खुशियां। हाँ। इतनी बड़ी हो गई डॉली, लेकिन अभी तक झूठ नहीं छुपा सकती। साफ पता लग रहा है झूठ बोल रही है। तुमने जैसा सवाल किया वैसे ही मैंने जवाब दे दिया। नबील से लड़ाई हुई है? नहीं तो। लग रहा था कि तुम लोग डांस कर रहे थे, मैंने नोटिस किया कुछ गड़बड़। तो किसने कहा था इतना नोटिस करो? अपनी आदतों से बाज ना आना आजर।
डॉली के होते हुए कोई किसी और को नोटिस कर सकता है भला? वाह हाजिर साहब, बड़ा चंगा जवाब सी मेरे को, लेकिन दवांगी नहीं। खुद की बात, ना कोई तीखा सा जुमला, ना कोई हमला। गड़बड़ है। हाय, मैं सदके जाऊं उमर सही तेरे, कितना को प्यारा तूने ड्रेस बनाया है। मैं क्या करती हूँ कि कमीज इसकी, उमर सईद की तो पजामा, दीपक परवानी का। देखना मैं तुम लोगों को ऐसा छापूंगी किसी ने पकड़ ही नहीं सकना मुझे। काम किसका ये मरोड़ी करके था। भैया जी के गए हुए हैं। अच्छा जरा मुझे खाना तो ला दे। क्यों? मैं इधर की लिए डाल रही हूँ बैठ के। क्या मतलब? देख नहीं रहे मैं कितनी बिजी चल रही हूँ इस वक्त है। मैं रात के 3 बजे उठ के खाना मांगने का टाइम है ये। और पार्टी में देर हो गई थी इसलिए मिस हो गया। तो फिर हम मजीद मिस करो। मैं कोई बाजी नसरीन टाइप औरत नहीं हूँ जो रात के 3 बजे कोई भी खाना मांगे तो उठ के किचन में भागी भागी जाऊँ खाना लेने के लिए। खान साहब सो गया था इसलिए तुझे कह रहा हूँ। उधर से अपनी सियासी मीटिंग से खाना खा के आना था ना आपने। अब पता लगा सियासी लोग इतने भूखे क्यों होते हैं, लोगों की बोटियां भी खा जाते हैं। और वो बेचारे तो मेरी मिन्नत कर रहे थे रोटी खा के जाना। मैंने कहा नहीं, आज मैं अपने घर जाके घर की रोटी खाऊंगा। हाय 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 हाय, क्यों? इधर शिमी हमारा ट्रे में खाना लेके बैठी हुई थी आपके लिए, हैं? बड़े फैमिली मैन ना होते। अच्छा गलती हो गई मुझसे, मंगा लेता हूँ मैं होम डिलीवरी वालों से। मंगा ले, आपकी पेट के आप ही बल्ले बल्ले हो जानी है इंशाल्लाह हो ताला। आखिर तू चाहती क्या है? आपकी ना वो पॉलिटिक्स वाली बात पे मैंने आपको कभी नहीं माफ करना। अच्छा खाला जी, ना माफ करना। वैसे खाला, सिला के सारे फ्रेंड्स बहुत ही स्वीट हैं। हाँ है ना, मैंने तुम्हें बताया था, बहुत अच्छे। इतने स्वीट बच्चे हैं, बाहर तो देखने को भी नहीं मिलते। एक तो पता नहीं क्यों तुम हर चीज को बाहर से कंपेयर करना शुरू कर देती हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, आप रात को इतनी जल्दी क्यों चले गए सोने? वो दरअसल मेरा जहन चलता रहता है ना, एक मेरा रोमांटिक सीन होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जरा। हेलो। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि काम जो है वो घर के बाहर छोड़ कर आया करो। छोड़ने के लिए जा रहा हूँ हमेशा के लिए। क्या? नहीं किसी... चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं मैं जरा जल्दी में हूँ ना। अच्छा। जल्दी किसकी है भाई? वो दरअसल मुझे भांजी से मिलना है। भांजी? भांजी वो मेरी भांजी है ना, उसके मियाँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये कौन सी भांजी? वो जोरा आपा ना, मेरे मामू की बेटी, उसके मियाँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, आई विल सी यू लेटर। ओके बाय बाय। वैसे खाला, यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ फराज भाई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो इतने बड़े स्टार बन जाएंगे। अच्छा क्या मत देना उसे, 2 महीने पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, उड़ा उड़ा फिरेगा। देखो जरा सुखी की मदर कितनी स्वीट है, उन्होंने कार्ड्स भिजवाए हैं हमारे लिए। हाँ, सो स्वीट। अरे क्या जरूरत थी हमें कार्ड भिजवाने की? नहीं, मैंने कहा कि हमें कार्ड्स भेजने की क्या जरूरत है, तो कहने लगी नहीं ये इसलिए है कि अगर किसी खास गेस्ट को बुलाना हो तो ये एक्स्ट्रा कार्ड्स मैं भिजवा रही हूँ। वैसे हमने किसी खास गेस्ट को क्या बुलाना है, मैं वापस ना भिजवा दूं, उनको चाहिए होंगे। एक कार्ड मुझे दे देना। अच्छा, किसके लिए? वो मेरी एक दोस्त है ना, वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि बहुत बोर होती रहती है। मेरा ख्याल उसे इनवाइट कर लूंगी। ऐसी कौन सी दोस्त है? हर बात तुम्हें बतानी जरूरी होती क्या? मैं ले रही हूँ ये। फराज साहब, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो, मुझे बताएं क्या बना। क्या बन सकता है? मेरी आरज़ुओं की जन्नत। देखिए सर, मैं आपको जो बताना चाहता हूं ना, उसको सुनने के बाद अगर आप मुझे यहां से निकाल देंगे तो मैं माइंड नहीं करूंगा। और अगर वो फिल्म का प्रोजेक्ट आप खत्म कर देंगे, आई मीन तब भी ठीक है। आप फिल्म को छोड़ दें, मुझे ये बताएं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने तो जवाब ही दे दिया। क्या मतलब? वही हुआ जिसका डर था। मैंने आपसे कहा था ना भांजी साहब कि मैं उन खातून को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत संगदिल हैं। उनके गुरूर के सामने आपकी मासूमियत जो है ना वो बेकार है। मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा।
यही कहा कि खालिद भांजी को शर्म आनी चाहिए। मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं जहां भी हूं खुश हूं। ऑल्दो मैंने कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं मानी। लेकिन आखिर उन्होंने कोई वजह तो बताई होगी। अरे छोड़े सर, ना करनी थी कर दी। लेकिन मुझे ये तो पता चले कि मेरे में आखिर मसला क्या है। सर अब मैं क्या कहूं, वो जो आपका स्मगलिंग केस और लोगों से न जाने आपके बारे में क्या क्या सुना होगा उन्होंने। अरे वो स्मगलिंग का केस तो 25 साल पुराना है। इस वक्त मैं एक मुख्तलिफ आदमी हूं, और रहा लोगों की बातों का तो उनका क्या है। लोग तो हर बड़े और कामयाब आदमी के लिए कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। उन्हें मेरा माजी नहीं, मेरा हाल देखना चाहिए था। नहीं नहीं सर, मैं आपको इस मुश्किल से नहीं गुजारना चाहता। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया?